Hello friends, today I will discuss chapter 6 application of derivative, okay, from class 12th. Okay, so this is my second lecture of chapter 6 applications of derivative. Okay, now my today topic is tangents and normal, okay, and their important formulae. So children, नाउ सी, ओके, फर्स्टली हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि टेंजेंट नॉर्मल बेसिकली होता क्या है। देखिए कि यहाँ पर एक जो है एक्स एक्सिस ड्रॉ किया गया है और आपका ये एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया गया है, राइट। अब जो है इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बाद इस पर जो है एक जो है टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और इस कर्व के थ्रू इसको वो किया गया, टच कर भाई, कर्व को अगर टच करके अगर कोई भी लाइन निकलती है तो वो हमारा फिलहाल टेंजेंट होता है, राइट। तो जो एम पॉइंट आपका ये है, इस एम पॉइंट से आप देख रहे हैं इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर है वो हमारी कहलाती है नॉर्मल, राइट। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। ये लाइन हमारी नॉर्मल कहलाती है और ये लाइन हमारी क्या है, टेंजेंट कहलाती है। ओके, जो कर्व हमारा है वो क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा यहाँ पे कर्व दिया गया है। ओके, अब अगर आप इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकालना चाहोगे तो आप इसको बोल सकते हो x नॉट कॉमा y नॉट, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m। ओके, राइट। अब इसके बाद ये तो हमारा टेंजेंट नॉर्मल क्या है, इस कर्व के थ्रू, इस ग्राफ के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और बेसिकली अब इसके फार्मूलों पे हम लोग आते हैं, तो फार्मूले की हम लोग बात करते हैं। तो द डेरिवेटिव ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू हमारा जो एफ एक्स कर्व था, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, डेरिवेटिव होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर इसको आप जो है एफ डैश एक्स बोल सकते हो, राइट। दिस इज एफ डैश एक्स विच रिप्रेजेंट्स the slope of tangent and equation of the tangent to the curve at point P is y capital Y minus small y is equal to dy by dx at x comma y, ओके, इन ब्रैकेट इस कैपिटल X माइनस स्मॉल x। तो ये हमारा फॉर्मूला किस चीज़ का है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कैसे, y माइनस वाई वन, यहाँ पे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कामा वाई वन आप लोगे, और यहाँ पर x माइनस आप x1 कर सकते हो। तो ये भी एक वे है इसको रिप्रेजेंट करने का, ओके। वेयर x कामा वाई इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द टेंजेंट, मतलब ये जो आपका टेंजेंट है इस पर ये x कामा वाई हमारे क्या है, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो वही मैंने बोला कि x कामा वाई को आप रिप्लेस x1 y1 से भी आप कर सकते हो, ओके। लेकिन अगर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, किसी टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारा कर्व होगा उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे एट पॉइंट x1 y1 पे। मतलब कहने का dy बाई डी एक्स एट x1 y1 ही हमारा क्या होगा, स्लोप होता है, किस चीज़ का, टेंजेंट का, ओके। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स कामा वाई टू द कर्व इज, इसके लिए क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस में इसे जो है आप 1 अपान डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, टाइम्स कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, और फिर इसी को आप रिवर्स कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, तो आप क्या लिखोगे, y माइनस कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू डी एक्स माइनस में डी एक्स अपान डी वाई टाइम्स x माइनस स्मॉल x, ओके। तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। इस फॉर्मूले को भी आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी एक्स अपान डी वाई एट x1 y1 और इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो ये भी हमारा यहाँ से एक फॉर्मूला हो सकता है, ओके। अब इसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहला पॉइंट हमारा है कि इफ़ डी एक्स अपान डी वाई एट एक्स कामा वाई पे क्या है, अगर ये ज़ीरो आ गया, मतलब कहने का डी वाई बाई डी एक्स आपका जो है एट एक्स कामा वाई पर अगर ये ज़ीरो आ गया, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एक्स कामा वाई आर क्या होगा, वाई माइनस कैपिटल Y माइनस स्मॉल y विल बी ज़ीरो
एंड कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स विल बी ज़ीरो हो जाएगा, राइट। अब ये अगर हमारा क्या हो जाए, अगर ये ज़ीरो हो गया एक्स कामा वाई डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स कामा वाई अगर हमारा ज़ीरो के इक्वल होता है, तो अगर हम उस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं तो वहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी भाई पीछे जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, अगर यहाँ पे आप पुट करोगे डी वाई बाई डी एक्स हमारा ज़ीरो हो गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगी, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई, राइट। और अगर मान लीजिए यहाँ पर आप पुट करते हो डी वाई बाई डी एक्स को ज़ीरो, तो उस हिसाब से यहाँ से कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स आपको मिलेगी, ओके। अब इसके बाद में क्या है कि सेकेंड पॉइंट आपका है इफ़ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स कामा वाई पे ये अगर इक्वल आ जाता है प्लस माइनस इन्फिनिटी के, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स विल बी ज़ीरो एंड कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई विल बी ज़ीरो हो जाएगा, ओके। इसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ रहे होंगे भाई डी वाई बाई डी एक्स को अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे इन्फिनिटी डाल रहे हैं, इसको अगर इन्फिनिटी डालेंगे तो इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं, क्रॉस करेंगे तो यहाँ से कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ज़ीरो मिल जाएगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। और दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे लेके चलते हैं तो इसको अगर आप डालोगे तो 1/इन्फिनिटी होगा, 1/इन्फिनिटी हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो उस केस में कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई हमारा क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, ओके। ये केस है, इनको आप देख सकते हैं, मेन फॉर्मूले आपके वही हैं टेंजेंट और नॉर्मल के, ओके। अब इसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट की हम लोग बात करते हैं, तो इफ़ द टेंजेंट एट पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर आपका कोई भी टेंजेंट जो होगा वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो किसके, एक्स एक्सिस के, और फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर होता है तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा थीटा होगा वो क्या ले लिया जाएगा, पाई/2 लिया जाएगा। कैसे थीटा पाई/2 होगा भाई, आप यहाँ देखिए ये जो थीटा है अगर बोल रहे हैं इस पे एक्स एक्सिस के मतलब इस पे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो, बात एक ही हो गई ना। तो उस केस में आप जो है यहाँ पर थीटा को क्या ले लोगे, आप पाई/2 ले लोगे। और अगर थीटा हमारा पाई/2 होगा तो वहाँ से टेन थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी भाई, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन पाई/2, टेन पाई/2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ से जो आपका स्लोप मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी मतलब एक्स कामा वाई, तो वो क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी मिल जाएगा, ओके। तो ये केस है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा केस इसमें क्या, इफ़ द टेंजेंट एट पॉइंट पी इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर इस केस में होगा तो मतलब कहने का क्या हुआ, देखिए ये जो फिगर है इसमें कह रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो जो थीटा होगा इस केस में बेटा वो क्या हो जाएगा, थीटा हमारा उस केस में ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर थीटा ज़ीरो होगा तो टेन थीटा की वैल्यू भी हमें ज़ीरो मिलेगी, और अगर टेन थीटा हमें ज़ीरो मिलेगा तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी पे हमें ये क्या मिल जाएगा, ज़ीरो मिल जाएगा, ओके। क्वेश्चन में देखिए डायरेक्टली कहीं पे केस दिया होगा तो उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। कहीं अगर आपसे बोलते हैं कि उसका टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है और फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो आप ये केस अप्लाई कर लोगे, तब उसका स्लोप आप डायरेक्टली ये ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए कहीं पर आता है टेंजेंट जो हमारा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है और पैरेलल टू वाई एक्सिस है, उस केस में आप जो है डी वाई बाई डी एक्स को आप इन्फिनिटी ले सकते हैं, ओके। अब उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं। टेंजेंट का स्लोप हमने आपको बता ही दिया था, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 पॉइंट पे होता है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर आपको लेना है तो क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस में 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है, ओके। टेंजेंट का स्लोप हमने आपको बताया कि डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी होता है, तो यहाँ पर -1 डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी यहाँ पे ले लिया। अब ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ से इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस में डी एक्स अपॉन डी वाई एट पॉइंट पी लिखा जा सकता है। तो ये क्या चीज़ हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट में क्या रिलेशनशिप होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होता है, ओके। चलिए अब इस पर हम लोग आते हैं, कुछ केसेस दिए गए हैं, जैसे इसमें दूसरा केस क्या है, इफ़ अगर डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी अगर ज़ीरो होता है, देन नॉर्मल एट एक्स कामा वाई इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, वही सिमिलर पुराना केस। तीसरा पॉइंट आपका है, इफ़ डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी पे अगर ये इन्फिनिटी होता है, तो इस केस में जो नॉर्मल होगा एट एक्स कामा वाई पे इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ये भी प्रीवियस केस ही आपका हो गया, ओके।
अब हम लोग यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात कर लेते हैं। देखिए ये जो पोर्शन है आपका एक्स्ट्रा पोर्शन है, ये कि आपके एकेडमिक्स में फिलहाल नहीं है, इसको मैं एडिशनल बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे फॉर्मूले देख लीजिएगा क्या होता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर आपको निकालना है तो उसे हम पी ए बोलेंगे। कैसे पी ए आप बोलोगे, डायग्राम में चलिए। देखिए डायग्राम में ये जो डिस्टेंस हो गई इसे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कह सकते हैं, राइट। इस डिस्टेंस को हम लोग अगर निकालते हैं तो इसमें हम लोग वही ट्रायंगल लेकर उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा, ये मिलेगा पी ए इज इक्वल टू वाई कॉसेक थीटा मिल जाएगा। ओके, वाई हमारा एज इट इज़ हो गया और कॉसेक थीटा की वैल्यू वहाँ से आपका पता कर लिया गया फॉर्मूले से। तो ये मिलेगी वाई टाइम्स अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। अब अगर हमें क्या है लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना हो तो लेंथ ऑफ नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई टाइम्स अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ये सिंपली फॉर्मूला है, फिलहाल अभी आपको केवल फॉर्मूला ही लर्न करना है। ओके, अब अगर हमें क्या निकालना हो, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना हो तो सब टेंजेंट को जरा डायग्राम में देखिए कौन सा होता है। सब टेंजेंट की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा था, ए एस, ये पोर्शन आपका क्या होता है, सब टेंजेंट होता है। तो सब टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, वाई कॉट थीटा। ओके, वाई कॉट थीटा, तो वाई अपान डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। दिस इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब अगर लेंथ ऑफ हमें सब नॉर्मल निकालना हो तो चलिए इसको हम लोग डायग्राम में देखते हैं। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हुआ, सब नॉर्मल यहाँ देखिए फिगर आपके पास में बी एस डिस्टेंस जो होती है ये क्या होती है, सब नॉर्मल होती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वाई टेन थीटा एंड ऑल्सो वी कैन राइट वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो ये इसके कुछ केसेस थे जो कि मैंने आपको इस ग्राफ के थ्रू यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओके, पी आप समझ गए, लेंथ ऑफ नॉर्मल आप समझ गए। ओके, इसके बाद लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पता चल गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ये आपको आगे की क्लासेस में बहुत हेल्प करेगा, खास करके कंपटीशन में। ओके, अब इसके बाद आता है हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व यानी कि आपको टू कर्व के बिटवीन आप एंगल कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो सपोज दैट हम लोग लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ वन एक्स एक आपको कर्व दिया गया, y इज इक्वल टू एफ टू एक्स दूसरा कर्व आपको दिया गया। ओके, बी द टू कर्व्स मीटिंग एट सम पॉइंट P। ओके, ये पॉइंट P पे मीट करते हैं एट x1 y1 और देन द एंगल बिटवीन द टू कर्व P x1 कामा y1 ओके इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व्स एट x1 y1। मतलब कहने का इन कर्व के जो बिटवीन एंगल होगा वो क्या होगा, ये थीटा है, यही एंगल यहाँ पे लिया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे जो हमारा ये वाला कर्व है इसका स्लोप हम लोग अगर m2 एज्यूम करें और जो ये कर्व है इस कर्व का स्लोप अगर हम लोग m1 एज्यूम करें और पॉइंट हमारा क्या है x1 y1 है। दूसरी बात यहाँ पर ये जो कर्व लिया गया y इज इक्वल टू एफ वन एक्स है और उसके बाद ये जो कर्व लिया गया y इज इक्वल टू एफ टू एक्स है। ये एक्सिस के बारे में आपको पता है। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज 180 माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ से जो अदर एंगल आपका होगा वो क्या ले लिया जाएगा, अदर एंगल आपका क्या हो जाएगा टेंजेंट का, वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। जनरली the smaller of these two angles is taken to be the angle of intersection। okay, तो the angle of intersection of two curves theta is given by क्या हो जाएगा, tan theta is equal to plus minus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2। we can also write tan theta is equal to mod लगा सकते हैं m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2। ओके, वेयर m1 क्या है, जो हमारा पहला कर्व था उसका डेरिवेटिव एट x1 y1 और m2 क्या है, दूसरे का कर्व का डेरिवेटिव एट पॉइंट x1। मतलब कहने का ये दोनों क्या है, m1 m2 हमारे क्या हैं, स्लोप्स हैं। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद जनरली द स्मॉलर ऑफ दीज टू एंगल्स इज टेकन टू बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा इज tan थीटा इज इक्वल टू आपका वही यहाँ से m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 प्लस माइनस में ये भी लिया जाएगा और m1 हमारा स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व है और m2 हमारा जो है स्लोप ऑफ सेकंड कर्व है। ओके, अब इस पर हमारे कुछ केसेस हैं। अब अगर पहला केस ये है कि अगर सपोज दैट थीटा को हम क्या ले लें, π/2 ले लें। अगर बेटा थीटा π/2 होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा और इन्फिनिटी को हम लोग 1/0 लिख सकते हैं। देन वी कैन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
ओके, तो क्या आ जाएगा, m1 m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, यानी कि कहने का मतलब m1 m2 इज इक्वल टू -1 हो गया। एंड ऑल्सो वी कैन राइट df1 अपॉन x, df1 अपॉन dx एट x1 y1 एंड df2 अपॉन dx एट x1 y1 इज इक्वल टू -1, और फिर सिंपली आप बोल सकते हो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सच कर्व्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स। ऐसे कर्व्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल। तो कहीं अगर ऑर्थोगोनल की कंडीशन आती है तो देन वी कैन राइट देन देयर स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी -1। ओके, अब इसके बाद में क्या है, अगर थीटा सपोज दैट आपका 0 हो जाता है, तो थीटा अगर आपका 0 हो जाता है तो उसके लिए उस केस में आपके क्या होंगे, दोनों स्लोप m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। दैट इज df1 अपॉन dx एट x1 y1 इज इक्वल टू df2 अपॉन dx एट x1 y1, आपका ये हो जाएगा। देन द कर्व्स आर टेंजेंशियल एट x1 y1, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों हमारे क्या हैं, पैरेलल हैं। ओके, पैरेलल भी बोला जा सकता है। अगर पैरेलल होंगे, देखिए परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में आपको परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोनल की कंडीशन हमने प्रीवियस डिस्कस करी है, राइट। और पैरेलल या फिर टेंजेंशियल बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, तो m1 इज इक्वल टू m2 आप कर दोगे। अब उसके बाद लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट अगर आपको पता करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, y1 माइनस x1 टाइम्स dy बाई डी एक्स एट x1 y1 और अपान अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एट का होल स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर रूट एंड टोटल का मॉड। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है किस चीज़ का, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टू द टेंजेंट इज। ओके, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालने का फॉर्मूला है। ये भी फॉर्मूला हम लोग जो है फिलहाल यहाँ नहीं यूज़ करेंगे। ओके, इसको भी हम कंपटीशन में यूज़ करेंगे, तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ भी होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पर ये सारे फॉर्मूले हमारे थे। ओके, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो क्लास 11th की आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, पैराबोला पढ़ा है, हाइपरबोला पढ़ा है, एलिप्स पढ़ा है ना, ये सारी चीज़ें आप, सर्कल पढ़ा है, इन सब के केसेस आपको पता होना चाहिए। लाइन आपने जो पढ़ी है स्ट्रेट लाइन, उसमें आपकी लाइन की इक्वेशंस के फॉर्म आने चाहिए, उनका स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये बेसिक जानकारी आपको फ़िलहाल होनी चाहिए। तो उस अगर वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो आपका जो ये चैप्टर होगा टेंजेंट नॉर्मल, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। ओके, तो चलिए आप ये सारे फॉर्मूले अपनी कॉपी में राइट डाउन करिएगा एंड इसको लर्न करिएगा। देन आफ्टर आप जो है एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं एनसीईआरटी से। पहले तो एनसीईआरटी से ही आप करेंगे, और कौन सी एक्सरसाइज आप करेंगे, आप जो एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज आपकी 6.3 है। 6.3 फिलहाल आप पहले करेंगे और इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड आप करेंगे। हाँ, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फिर इसके बाद हमने आपको डिस्कस किया है एंगल बिटवीन टू कर्व, उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई हुई हैं। ऑर्थोगोनल क्या होता है, टेंजेंशियल क्या होता है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। और आप जो है क्लास 11th से स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले सारे आप देख लोगे। ओके, तो आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आप इसको प्रिपेयर करिए। ओके, चलिए।